टुडेज टॉपिक इज एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी की डेफिनेशन की बात करें तो एंडोस्कोपी इज ए नॉन सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू एग्जामिन ए पर्सनस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यूजिंग ए एंडोस्कोप। किसी भी व्यक्ति के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एग्जामिनेशन करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। अब देखते हैं एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोप इज ए फ्लेक्सिबल ट्यूब विद ए लाइट एंड कैमरा अटैच्ड टू इट। डॉक्टर कैन व्यू पिक्चर्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑन कलर टीवी मॉनिटर। एक एंडोस्कोप एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसमें लाइट और कैमरा लगे होते हैं। इसकी मदद से डॉक्टर जीआई ट्रैक्ट का एग्जामिनेशन करता है। वह एंडोस्कोप में द्वारा दिखाई गई चीज़ों को एक टीवी मॉनिटर पर व्यू करता है। अब देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी का सबसे पहला टाइप होता है अपर एंडोस्कोपी। ड्यूरिंग एन अपर एंडोस्कोपी एन एंडोस्कोप इज इजीली passed through the mouth esophagus. It used to view esophagus, stomach and upper part of small intestine. अपर एंडोस्कोपी में एंडोस्कोप को माउथ के द्वारा ईसोफेगस में डाला जाता है। यह अपर एंडोस्कोपी मेनली ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी भाग के एग्जामिनेशन के लिए उपयोग में लाई जाती है। दूसरी एंडोस्कोपी का नाम है सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी। In this endoscope can be passed into the large intestine colon through the rectum to examine this area of intestine. This procedure called sigmoidoscopy और colonoscopy। इसमें एंडोस्कोप को रेक्टम के थ्रू इंसर्ट किया जाता है तथा इसका उपयोग लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले पार्ट के एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। अब तीसरा है ERCP endoscopic retrograde cholangiopancreatography. A special form of endoscopy called ERCP allows pictures of pancreas, gallbladder and related structures to be taken. It also used for stent placement and biopsies. इसमें एंडोस्कोप के द्वारा पैनक्रियाज, गोल ब्लैडर और उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स का अध्ययन किया जाता है। लास्ट एंडोस्कोपी है एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड। यूएस combines upper endoscopy and ultrasound examination to obtain images of various parts of GI tract. अब बात करते हैं व्हेन एन एंडोस्कोपी इज एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। किसी भी पेशेंट को एंडोस्कोपी कब एडमिनिस्टर की जाती है तो सबसे पहला है स्टोमक पेन, दूसरा अल्सर, गैस्ट्राइटिस, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने में कठिनाई, तीसरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ब्लीडिंग, नंबर 4 चेंजेज इन बोवल हैबिट्स, इसके अंदर है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, नंबर 5 पोलिप्स एंड ग्रोथ इन कोलोन। इसके बाद देखते हैं कि एंडोस्कोपी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो एंडोस्कोपी के कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ओवरऑल एंडोस्कोपी इज सेफ बट माइनर कॉम्प्लिकेशंस आर फॉलोइंग। वैसे तो एंडोस्कोपी बिल्कुल सुरक्षित होती है लेकिन कभी कभी एंडोस्कोपी के बाद निम्न कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो सकते हैं। तो नंबर 1 है परफोरेशन टीयर इन गट वाल। गट की वाल्व में कोई भी छेद हो जाना, रिएक्शन ऑफ सेडेशन, जो सेडेटिव दिए जाते हैं उनका रिएक्शन होना, तीसरा इन्फेक्शन, नंबर 4 ब्लीडिंग, नंबर 5 पैंक्रियाटाइटिस एज ए रिजल्ट ऑफ ERCP के बाद पैंक्रियाटाइटिस होने के चांस होते हैं। अब प्री एंडोस्कोपिक प्रिपरेशन। एंडोस्कोपी सबसे क्या क्या प्रिपरेशन की जाती है तो सबसे पहला है गट प्रिपरेशन। गट प्रिपरेशन इन अपर एंडोस्कोपी रिक्वायर्स फास्टिंग फॉर 6 to 8 आवर पीरियड टू द प्रोसीजर। ERCP के दौरान या एंडोस्कोपी से पहले 6 से 8 घंटे पेशेंट को NVM नथिंग बाई माउथ रखा जाता है, अर्थात उसे कुछ खाने नहीं दिया जाता है। टू एग्जामिन द कोलोन इट मस्ट बी क्लियर्ड ऑफ स्टूल। कोलोन के एग्जामिनेशन के लिए उसे पहले उसको स्टूल से क्लियर करना पड़ता है, अर्थात उसको कोई भी लेजिस्टिव या एनिमा दिया जाता है। देयर फॉर ए लेजिस्टिव इज गिवन बिफोर द प्रोसीजर। दूसरा है सेडेशन। इन द एंडोस्कोपी सेडेटिव इज एडमिनिस्टर IV इंट्रावेनस। इट प्रोड्यूस रिलैक्सेशन एंड लाइट स्लीप। एंडोस्कोपी से पहले पेशेंट को सेडेटिव्स दिए जाते हैं IV, जो पेशेंट में रिलैक्सेशन देते हैं और हल्की निद्रा उत्पन्न करते हैं। जनरल एनेस्थेसिया इज गिवन ओनली इन वेरिएंट कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। जब एंडोस्कोपी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो या कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जब भी पेशेंट को जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। थैंक यू।